सबको जय मसीह की। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको वो कानूनों के बारे में बताया था, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़कर आपको बताएंगे कि वो जो कानून हैं बनाए गए थे, जो आज भी वही चल रहे हैं, मूसा नबी के द्वारा बताए गए थे। यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी को बताए थे, तो उन कानूनों को हम बताएंगे और उनका जो दंड होता है वो भी बताएंगे कि जो लोग पाप करते हैं या किसी भी प्रकार का दुष्ट कार्य करते हैं तो उनके लिए क्या क्या कानून बने हैं। तो आज हम पढ़ते हैं जो मूसा की निर्गमन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो इसकी 21 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो सारे कानून हैं जो आज सारे देशों में चलते हैं, और वो उसमें थोड़ा बहुता क्या है हेर फेर हो गया है, लेकिन कानून क्या है वही है। तो पहले हम पढ़ते हैं, जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। पुराने नियम में ऐसा ही था कि जो कोई किसी को मारता था तो उसे भी क्या है मार डाला जाता था। और आगे हम देखते हैं, जो कोई अपने माता पिता को मारे पीटे वह भी निश्चय मार डाला जाए। आज हम बहुत से घरों में देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को मारते पीटते हैं। पुराने नियम में अगर कोई ऐसा करता था तो परमेश्वर यहोवा का हुक्म था कि उसे भी मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वो भी निश्चय मार डाला जाए। जैसे आज लोग किडनैप कर लेते हैं लोगों का, या उन्हें मार देते हैं या बेच देते हैं, तो उनको भी क्या है मार डाला जाए। सबके लिए यही हुक्म था कि जो कोई भी जैसा भी गुनाह करता है उसमें उसे क्या है दंड ही मिलेगा। तो आज भी जो कोई भी गुनाह करता है उसे क्या है दंड ही मिलता है। कोर्ट कचहरियों की में जाकर, यहाँ पर क्या है मूसा नबी कर रहे थे शुरुआत में, और आगे लिखा हुआ है वहाँ के जो कानून थे वो बहुत सख्त थे। और आंख के बदले आंख, उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है, आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। मतलब जैसा कोई गुनाह करेगा उसका दंड वैसा ही होगा। तो आगे हम उसमें निर्गमन की पुस्तक 22 में आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात ना लगी हो फुसलाकर उसके साथ कुकर्म करे तो वह निश्चय उसका मोल देकर उससे ब्याह कर ले। तो ये नियम था। और आगे क्या है, तो जादू टूना करने वालों को जीवित रहने ना देना। जो आजकल भी लोग क्या है जादू टूने करवाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो तांत्रिक विद्या जो होती कोई है उसे सीखते हैं लोग, उनके पास क्या है भागे चले जाते हैं क्या है लोगों की बुराई करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का ये हुक्म है कि अगर कोई ऐसा इंसान तुम्हें मिले तो उसे क्या है मार डालो, ताकि वो लोगों का बुरा ना कर सके। जो कोई पशु गमन करे वह भी निश्चय मार डाला जाए। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे उसका भी सत्यानाश किया जाए। और आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर को श्राप ना देना, और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप। आप सुनते हैं बहुत बार लोग क्या है, जब कोई किसी पर परेशानी आ जाती है या कोई बोझ आ जाता है तो वो क्या है गुस्से में परमेश्वर को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं, जो कि गलत कार्य है।
अगर हम परमेश्वर को ही गलत कहेंगे, जिसने हमें ये जीवन, ये सांसें, ये प्राण दिए हुए हैं, जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, अगर हम पर कोई परेशानी आ भी गई है और उस परेशानी में पड़कर हमें दुख मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को बुरा भला कहने लगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर तू धर्मी है तो परमेश्वर को क्या दे सकता है। बहुत से लोग क्या है अपने आप को धर्मी मानते हैं, क्या है वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के घर में भी जाते हैं, हम परमेश्वर को चंदा भी देते हैं, हम अपनी कमाई का दशवांश भी देते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ वचन में लिखा है अगर तू धर्मी है तो परमेश्वर को क्या देता है। तो हम क्या है, चाहे जितने भी धर्मी बन जाए, लेकिन परमेश्वर को कभी कुछ दे ही नहीं सकते। और फिर आगे लिखा है अगर यदि तू पाप करता है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है। अगर इंसान पाप ही करता जाएगा तो उससे भी क्या है, परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को मूर्ख मानता है जो ये सोचते हैं कि अगर हम पाप करेंगे तो शायद परमेश्वर हमारी ओर निगाह करेगा, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम धर्म के कार्य करेंगे तो वो क्या है, हमारी ओर निगाह करेगा। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपनी कृपा और अपना अनुग्रह अपनी मर्जी से इंसानों के ऊपर प्रकट करता है। जिसको वो चाहता है उसे वो दे देता है, ये उसकी इच्छा है। जैसे हम मान लीजिए हम कोई भी कार्य करते हैं, तो जब हम कार्य करते हैं तो हमारे पास सैलरी आती है। अगर हम उस सैलरी में से किसी को भी कुछ दें तो ये क्या है, हमारी इच्छा है, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार है। तो हम उस अपनी इच्छा को बदल नहीं सकते। अगर हमारा भाई बहन कहे कि ये इसके पास इतना पैसा है, ये मुझे क्यों नहीं दे रहा, तो ये उसकी इच्छा है कि वो उसे देना चाहता है कि नहीं। ऐसे ही परमेश्वर की इच्छा है कि जिस पर वो दया करना चाहता है उसी पर दया होती है, जिस पर वो अपना अनुग्रह करना चाहता है उसी पर अपना अनुग्रह होता है, उसी इंसान के ऊपर वो अपना अनुग्रह देता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो हमारे मन से बड़ा है। परमेश्वर को पहले से पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, वो हमारे मन की भावनाओं को जांचता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक इंसान अपने आप को क्या है, ये कहता है मैं धर्मी हूँ, और ये सोचता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन परमेश्वर क्या है, हमारे गुप्त पापों को भी देखता है जो हम दुनिया से छुपा कर करते हैं। अपने बहन भाइयों से तो हम छिपा सकते हैं अपने गुनाह पाप जो हम छिप कर करते हैं, लेकिन क्या है, परमेश्वर से हम अपने गुनाहों को नहीं छिपा सकते, क्योंकि वचन में लिखा है मेरी आंखें सदैव तुझे देखती रहती है। परमेश्वर की आंखें हमेशा हमें क्या है, देखती रहती है। और हम इस बात को सोचते ही नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि हम पाप कर रहे हैं और परमेश्वर को इसका पता ही नहीं है। हम बहुत से ऐसे कार्य करते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि परमेश्वर इसका लेखा नहीं लेगा, लेकिन वचन में लिखा है कि मनुष्य के हर एक गलत कार्य का वो लेखा लेगा। न्याय के दिन जब परमेश्वर न्याय करेगा तो उस पाप का दंड भी वो हमें जरूर देगा जो हमने क्या है किए हैं। हम पहरावा दुनियावी जो है धर्मी पहन सकते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम धार्मिक कार्य कर सकते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत धर्मी बन जाते हैं, लेकिन क्या है, हमारे अंदर जो चल रहा होता है, हमारा जीवन वो कैसा है, इसे सिर्फ क्या है, परमेश्वर जानता है। तो प्रभु के इस वचन को पढ़े जाने पर बहुत सी बरकत और आशीष हो। सबको जय मसीह की।
मेरे प्रिय बहन भाइयों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बहनों को, मित्रों को ये संदेश सुनाइए, परमेश्वर का वचन सुनाइए, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों आशीषों को पाइए। पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।